प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 9 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास का ओरिजिनल, ठीक है। ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले, देख लीजिए ये कोड वगैरह, विषय कोड जिसका 321 रहेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आप लोग का ई रहने वाला है, एनुअल रहने वाला है, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स लिखा हुआ है। कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट। फुल मार्क्स आप लोग का 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपको 9 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट होगा। पहले देख लीजिए कितना क्वेश्चन का जवाब देना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसको अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जाए क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा महात्मा गांधी जी का, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग को याद कर लेना है, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसके क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर की उपाधि किसने वापस ली यहाँ पे लिखा हुआ है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि 1919 के अधिनियम को बया कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्स फ्रॉड सुधार एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग को याद करते चलना है क्वेश्चन के साथ आंसर को भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा 4 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 284। यहाँ पे आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो याद रखिएगा जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, और बी में हो जाएंगे AB, ठीक है, अलेक्जेंडर, और सी में हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा सर स्टेफर्ड की क्रिप्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, आपका डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर, ठीक है। 6 का कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1950 में, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए किसी भी क्वेश्चन का अगर गलत हो जाए आंसर तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 नंबर, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। 7 नंबर, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 8 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 का याद कर लीजिएगा कि 1885 में हुआ था, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 क्या था, हाँ 7 तो हम आपको बता दिए ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो 9 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। सभी को आप लोग क्वेश्चन के साथ याद करते चलना, ठीक है। सभी वीडियो में एक ही बात बोलते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर को याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। 10 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लह किक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, वृत्तांत है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल बरूनी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1600
ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर, संस्थाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का 1855, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ब्राइटनेस तो है ही। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ठीक है, तो 14 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा लॉर्ड बेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 को याद कीजिएगा कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो 15 का याद कर लीजिएगा कि सिंधु, ठीक है, कान्हू, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 बोला गया दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो 16 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 1875 में। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि रानी लक्ष्मी को किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो 17 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे कि मन्नू, छबिनी और मणिकर्णिका। ठीक है, इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए 18 नंबर क्वेश्चन की अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 18 का याद कर लीजिएगा कि बेगम हजार महल, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इस वीडियो में आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 100% रियल है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 बोला जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 19 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है। 20 नंबर, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चबी वाले कारतूत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, करतूत हो जाएगा कारतूत। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 बोला जाएगा निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ठीक है, तो 21 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ठीक है, तो 22 का याद कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोहा, आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 नंबर पे आइएगा, 23 नंबर की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा विलियम जॉन्स हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 24 नंबर, 24 बोला जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा 24 का आपका हो जाएगा यहाँ पे किराधी, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है 24 में? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना, राधी न हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, 25 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट भी लग रहा है। ठीक है, ये 24 नंबर में सिंधु भी हो सकता है, मगर इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें हम डी लगाए। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, तो 25 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन 1661 ईसा पूर्व, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि अशोक किस वंश का राजा था? तो 26 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा मौर्य वंश, यहाँ पे आपका डी। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 बोला जाएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो 27 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा उदययन। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए उदययन है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ठीक है, तो यहाँ पे 28 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, देखिए विशाख लिखा हुआ है, दत्त है, विशाख दत्त हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कि बोला जाएगा समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो याद रखिएगा 29 का आपका हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं आपको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें बिल्कुल 100% लड़ेगा। ठीक है, 30 नंबर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, यहाँ पे पास सी हो जाएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, सो पूछा जा रहा है ना 30 का। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा बोध गया, नहीं लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ए सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 30 का ना आपका लुम्बिनी ही होगा। ठीक है, सी होगा इसका। चलिए
आगे बढ़िएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 31 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 बोला जा रहा है क्या? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो 32 का याद कर लीजिएगा कि मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेता, थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 33 नंबर क्वेश्चन। बोला था कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 33 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो 34 का हो जाएगा आप लोग का दयाराम साहनी। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्यारे बच्चों देखिएगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो 35 का याद कर लीजिएगा कि राजस्थान। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 नंबर पे आइएगा। 36 बोला जाए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो याद रखिएगा 36 का आपका हो जाएगा गंगा सोन पुन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर पे आइएगा। 37 बोला जाए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 37 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदों की संख्या जो है 4 है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका बिल्कुल बी। आगे बढ़िए, यहाँ पे रहा 40 नंबर क्वेश्चन कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा 40 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भीम की, अर्जुन की और युधिष्ठिर। ठीक है, इनमें से सभी युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बोले थे कि शेर एक पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो 41 का कर लीजिएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय डी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 बोला क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। बोले थे कि 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? ठीक है, तो 43 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 44 का याद कीजिएगा कि 1946 में। डी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 45 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 1906। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 मिनट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर बोला जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 46 का याद कर लीजिएगा कि 1905 में हुआ था। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ए सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 48 बोला जाएगा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो याद रखिएगा 48 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा जनगण मन अधिनायक। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा जीरादेई। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर बोला कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 50 का याद रखिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइएगा क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम बोध संगीति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा 51 का हो जाएगा आप लोग का कि राजगिरी। सी। चलिए आगे बढ़िएगा 52 नंबर क्वेश्चन कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो 52 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा जैन। ठीक है, जैन धर्म। बी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बोध। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 बोला जरा यहाँ पे देखिएगा कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हटाया था? तो 54 का याद कीजिएगा, आपका हो जाएगा हुमायूं।
बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, बोला जाए कि जहांगीर का शासन काल क्या है। तो 55 का याद कर लीजिएगा कि 1605 से 1627, ठीक है, यहाँ पे डी। आगे बढ़िए, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है क्या सुलह एक कुल का शताब्दिक मतलब क्या है। तो 56 का याद कर लीजिएगा, हो जाएगा सार्वभौमिक शांति, ठीक है, सी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 57 बोला जाए क्या 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसने किसने हराया था, ठीक है। तो 57 का याद कर लीजिएगा कि हेमू को, ठीक है, सी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि जीतल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 58 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सिक्का, ठीक है, क्या है तो सिक्का। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया 59 नंबर क्वेश्चन। 59 बोला जा रहा है क्या ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कि शाहजहां, डी। आगे बढ़िएगा, सभी को याद करते चलिएगा क्वेश्चन के साथ आंसर को। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, और 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। 60 नंबर कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किसने जीता। तो 60 का याद कर लीजिएगा कि पांडव, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की हिप्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा 61 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विजयनगर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 62 का याद कर लीजिएगा कि 1336 में हुआ था, डी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अमुक्तमाल्यादा किसने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कृष्णदेव राय, ठीक है, यहाँ पे आपका डी। आगे बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो याद रखिएगा 64 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 65 अल अल बरूनी किसके साथ भारत आया, ठीक है। तो 65 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गजनी, सी हो जाएगा, गजनी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, ठीक है। तो 66 का याद कीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कनिष्क, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 67 नंबर बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेतने, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, ठीक है। तो 68 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे नानक, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी को याद करते चलिएगा। 69 नंबर बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल हो जाएगा आपका कबीर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को क्वेश्चन के साथ याद कर लेना है, ठीक है। 70 नंबर कैप्टन हिक्स किस युगल शासन के दरबार में आया था, ठीक है। तो 70 का याद कर लीजिएगा कि जहांगीर, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर की सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा 71 का आपका हो जाएगा आगरा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, ठीक है। तो 72 का याद कर लीजिएगा कि रामानंद, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद कर लीजिएगा कि आपका हो जाएगा वाराणसी, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो 74 का याद कर लीजिएगा कि पुर्तगाली हो जाएगा सी। आगे बढ़िएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा 1757 सी। आगे बढ़िएगा 76 नंबर क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो 76 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा हेस्टिंग्स, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा झांसी की रानी, सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो 78 का याद कर लीजिएगा कि जगदीशपुर का, ठीक है, सी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा 79 नंबर क्वेश्चन बोले कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन
80 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे 80 है, ठीक है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो 80 का हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 81 नंबर क्वेश्चन की विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो 81 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा नव गोथिक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है कि गेटवे ऑफ इंडिया कब निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 1911 में निर्माण हुआ था, बी। आगे बढ़िएगा 83 नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई। तो 83 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, 1853 में, बी। आगे बढ़िएगा 84 नंबर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो याद रखिएगा 84 का हो जाएगा 1915 से। आगे बढ़िएगा 85 नंबर क्वेश्चन की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा 85 का हो जाएगा आप लोग का 1930 में, सी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 बोला जाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी। आगे बढ़िएगा 88 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 1917 सी। आगे बढ़िएगा 89 नंबर क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1931 में, बी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 बोला जा रहा है साइमन कमीशन कब भारत आया। तो 90 का कर लीजिएगा कि 1928 में, सी। आगे बढ़िएगा 91 नंबर क्वेश्चन की गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा 91 का हो जाएगा भी से, सी। आगे बढ़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 92 का हो जाएगा बोध गया, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 93 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्तूप संबंधित है। तो याद रखिएगा 93 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बौद्ध धर्म से, ठीक है, बी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर कुंडल वन वैशाली, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। 95 नंबर अकबर का वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री कौन था, ठीक है। तो याद रखिएगा 95 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, टोडरम, ठीक है, टोडरमल हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि अकबर नाम की रचना किसने की। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़िए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की। तो याद रखिएगा 97 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन 98 बोला जाए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा वो जो था वो था क्या, यमुना नदी के किनारे ना, यमुना नदी के किनारे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो याद रखिएगा यह हो जाएगा बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जाफर, ठीक है। चलिए डी हो जाएगा। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था। तो याद रखिएगा 100 का लास्ट क्वेश्चन है कि बाबर था, ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो अच्छे से सभी को 100 में से 100 जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।